पूरी दुनिया में बस एक ही बात का चर्चा है, इजराइल और ईरान की जंग। जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या कर दी और उनके तमाम लीडर्स को मार दिया, वहीं अब ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और ईरान भी खुलकर बोल रहा है कि हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं, शहीद हो जाएंगे मगर आपके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहीं अब दावा ईरान की फौज की तरफ से ये भी किया जा रहा है कि उन्होंने अभी तक 560 से ज़्यादा इजरायली और अमेरिकी फौजियों को या तो मार दिया है या घायल अवस्था में है। वहीं कुवैत से खबर आ रही है कि कुवैत के अंदर अमेरिकी फाइटर जेट को भी ईरान की मिसाइलों ने ज़मीन पर ध्वस्त कर दिया है, गिरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कतर से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि कतर के अंदर जिस रडार सिस्टम के सहारे अमेरिका सोचता था कि वो अजर अमर है, वो कुछ भी कर सकता है, उस रडार सिस्टम पर भी खबर आ रही है कि उस रडार सिस्टम को ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया। इस पूरी खाड़ी के देश के अंदर पूरी क्या टसल चल रही है, आखिर नई अपडेट क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ईरान और इजराइल का मामला अचानक से 15 देशों तक कैसे फैल चुका है। Please leave me alone. Israel is the only country for us. What? तो मामला ये है कि ईरान और इजराइल की जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ इजराइल ने पहले आयतुल्लाह खामनेई की हत्या कर दी, उनको मिसाइल के जरिए से मार दिया। अब खबर ये आ रही है कि उनके पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी एक हमले के अंदर मारे गए हैं। आपको याद रहना चाहिए कि महमूद अहमदीनेजाद 2006 से लेकर 2013 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे और उनको माना जाता था वो कहीं ना कहीं प्रो वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा झुकाव रखते थे। अमेरिका के साथ उनकी टसल भी बातें, कई चीज़ें जाहिर हुई, मगर उनको भी हमले में मार देना और कई रक्षा से जुड़े हुए लोगों के मारे जाने पर अब इजराइल पर ईरान ने पलटवार कर दिया है। और ऐसा पलटवार किया है कि इजराइल उससे थर थर कांपने लगा है, धुआं धुआं हो गया। पूरे इजराइल के अंदर एक तरफ सायरन बज रहे हैं, दूसरी तरफ लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, तीसरी तरफ लोग बंकरों में छुप रहे हैं। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को ही टारगेट कर लिया, लगातार ताबड़तोड़ वहां पर मिसाइलें मारी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से भी हमला हो रहा है। खबर यहाँ तक है कि 40 इमारतों को तेल अवीव के अंदर ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है। और उससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के कई शहरों में इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी हमले हुए हैं। बहुत सारी हताहत की खबर आ रही है, मगर इन सब खबरों के बीच में एक ऐसी खबर है जिस पर मुझे लग रहा है पूरी दुनिया खामोश है, जिस पर सवालिया निशान होना चाहिए। जब दुनिया के अंदर कहीं भी हमला होता है, बच्चे मारे जाते हैं, तो पूरी दुनिया मानवता की दुहाई देती है। पूरी दुनिया कहती है कि ये कैसे हो गया, पूरी दुनिया कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। मगर इजराइल ने, मगर अमेरिका ने, जो शांति के नाम पे अशांति फैलाने के लिए कुख्यात है, उसने ईरान के अंदर एक स्कूल पर हमला किया और उस स्कूल पर हमला करने का नतीजा ये निकला कि 80 से ज़्यादा वहाँ की स्कूली छात्राएं उस हमले के अंदर शहीद हो गई। आप एक तरफ जंग की बातें करते हैं, दूसरी तरफ स्कूली बच्चों को टारगेट करते हैं, यही है आपका मानवता। एक तरफ आप हमास के नाम पर कहते हैं कि हमास ने हमारे यहाँ इनोसेंट लोगों की हत्या कर दी, इसलिए हमने बदले में गाजा को नरसंहार कर दिया, गाजा को एकदम सपाट कर दिया, गाजा के लोगों को मार डाला, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने मार दिया। मगर वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर आप पहल करते हैं और वहाँ के स्कूली बच्चों को मार देते हैं। और अमेरिका और नेतन्याहू का ऐसा खौफ है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्री उसकी निंदा नहीं कर पा रही। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोश है, जो कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, जो कहते हैं कि डंका बज रहा है, जो कहते हैं कि हम एक बड़ी ताकत बन चुके हैं, मासूम बच्चों की हत्या पर भी हम खामोश है। आयतुल्लाह खामनेई एक सुप्रीम लीडर जो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे जाने जाते थे, उनकी हत्या पर हम खामोश है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ नेतन्याहू फ़ोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे कंसर्न इन चीज़ों को लेकर, दूसरी तरफ आप यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद से बात करते हैं और खाड़ी देशों पर चिंता जताते हैं। मगर एक देश ने अपना राष्ट्राध्यक्ष खो दिया, एक देश ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, मगर प्रधानमंत्री मोदी खामोश है। क्या इस पर सवाल नहीं उठेगा? क्या हमारी विदेश नीति के फेल होने का सबूत नहीं है? कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के सामने एप्स्टीन के नाम पर इतना डर चुके हैं कि आप इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है।
सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जहां ईरान में हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चाबहार पोर्ट को हमने बनाया था ताकि हम पूरे मिडल ईस्ट और पूरे सेंट्रल एशिया को और रशिया को उससे कवर कर सके, मगर ट्रंप की एक धमकी के बाद हम सरेंडर कर चुके हैं। चाबहार पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया और हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये सब चीज़ें? और सबसे बड़ी खबर कि कुवैत के अंदर, कतर के अंदर ईरान ने अमेरिका और उसके सैन्य अड्डों पर बहुत ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर दी है। कतर के अंदर जहां अमेरिका का जो राडार सिस्टम जिसे अजर अमर समझा जाता था कि उसके बहाने अमेरिका कुछ भी कर लेगा, उस राडार सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया है। उस राडार सिस्टम के सहारे वो उस पूरे खित्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, मगर अब खबर आ रही है कि उस राडार सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। और कुवैत से खबर ये आई है कि जिस अमेरिका को अपने फाइटर जेट पर इतना गुमान होता था कि हम इसके सारे कुछ भी कर लेंगे, उस फाइटर जेट को ईरान की मिसाइलों ने मारकर गिरा दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये। अपने आप में जिस ईरान को लोग समझते हैं कि कुछ नहीं है, कमज़ोर देश है, उस कमज़ोर देश ने दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों को दिखा दिया है कि हम आपके सामने डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम आपसे लड़ेंगे, चाहे शहीद हो जाएंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आयतुल्ला खामनेई जिनको हमले में जिनकी हत्या कर दी गई, उनके उन बातों को याद करिए, उनके उस वीडियो को याद करिए जो कल से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा आता है और कहता है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी पढ़ो, खेलो, बड़े हो जाओ, साइंटिस्ट बनो, उसके बाद देश की सेवा करो, इस्लाम की सेवा करो, और उसके बाद जब मेरी तरह 80-90 साल के बूढ़े हो जाना तब तुम शहीद हो जाना। आप सोच कर देखिए, एक 86 साल के बूढ़े से अमेरिका से जैसा वर्ल्ड पावर, इजराइल जैसा जो अपने आप को आयरन डोम के नाम पे जिसे अपनी ताकत का घमंड है, उसको एक 86 साल के बूढ़े से डर लगता था, उसकी हत्या तक कर देते हैं मिसाइल मारकर। मगर यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। बड़ा सवाल क्या पैदा होता है कि आखिर इतनी सटीक जानकारी बाहर कैसे निकली, आखिर ये हुआ कैसे? इस पर भी तो सवाल उठेगा ना कि आखिर वो कौन था जिसने गद्दारी कर दी। गद्दारी पर भी 2-3 तरह की थ्योरी आ रही। थ्योरी कैसी आ रही है कि एक थ्योरी यहाँ पर ये आई है कि लोग कह रहे हैं कि कतर और सऊदी के MBS जो है क्राउन प्रिंस, उनकी तरफ से ट्रंप को बार बार फ़ोन किया गया कि आप ईरान पर हमला करिए, उनको लॉबिंग करी गई। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर भी इतने गद्दार हैं जो उनकी सफ़ों के अंदर हैं, जिनकी लोकेशन की वजह से, जिनके बताने की वजह से इजराइल इतना सटीक मामला कर चुका है। जो मैंने सबसे पहली खबर बताई कि महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने एक बार खुद इंटरव्यू के अंदर कबूल किया था कि जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इजराइल और अमेरिका के जासूसों को पकड़ने के लिए जो विंग बनाया था, एक टाइम के बाद पता चला कि उसका मुखिया ही इजराइल का जासूस था, मोसाद का एजेंट था। अब आप सोच कर देखें कि किस लेवल पर गद्दारी हुई है जिसकी वजह से ईरान को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। इजराइल क्यों आखिर घुसकर कभी इस्माइल हानिया को मार देता है, कभी इनके राष्ट्रपति को मार देता है, अब उनके सुप्रीम लीडर को मार चुका है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है, उनके पूरे खामनेई साहब के पूरे ख़ानदान के ख़त्म होने की खबर है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सवाल यहाँ पर वही आएगा कि एक तरफ खाड़ी देश है जो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, जो अमेरिका को अपनी ज़मीन दे रहे हैं कि आप यहाँ पर सैन्य अड्डे बनाइए और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पर हमला करिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान की अपनी और एक्सटर्नल दोनों की गद्दारी की वजह से वो लगातार मार खा रहा है, मगर इसके बावजूद ईरानी लोगों के जज्बे को सलाम। अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, अपने बड़े बड़े नेता खो दिए, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद वो डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और फिर भी ऐलान कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, मगर समझौता नहीं करेंगे। शायद इसी से इजराइल और अमेरिका डरते हैं, शायद इसी बात से ट्रंप को डर लगता है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिनेरियो पर जो खाड़ी देश में जंग के मुहाने पर खड़े हैं और ईरान और इजराइल सीधे तौर पे जंग पर हैं, जो बाकी के खाड़ी देश अमेरिका की साइड और भारत का जो इसमें स्टैंड देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें, ये विदेश नीति से जुड़े विश्लेषण आपको देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।